नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रंजन कुमार आर के क्लासेस में। और आज हम जो है 10वीं क्लास का जो है गणित पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला अध्याय है वास्तविक संख्या। बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है, हर वर्ष यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला अध्याय एनसीईआरटी बुक से, न्यू बुक से 10th क्लास का वास्तविक संख्या। समझते हैं वास्तविक संख्या क्या है। सबसे पहले जो है वास्तविक संख्या होता क्या है ये हमें समझना है। तो वास्तविक संख्याओं को लिख सकते हैं जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं या दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 5, 0, 3/7, √2, पाई, ये सभी वास्तविक संख्या कहलाते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, जिनको भी हम संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे जिनको हम दर्शा सकते हैं वह वास्तविक संख्या कहलाता है। अब यहाँ पर आ जाता है सेकंड, वास्तविक संख्या के प्रकार क्या है। यानी वास्तविक संख्या जो है उसके प्रकार क्या है। मुख्य रूप से हम जो है यहाँ पे 4 प्रकार की बात करेंगे। इसके अलावा भी जो है हम देख सकते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आप लोग पहले की क्लासों में पढ़ा होगा, 9th की क्लासों में, 8th के 7th की क्लासों में पढ़ा होगा। आज हम जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जिसमें है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आदि अनंत तक, जिनको हम लिख सकते हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी हमें प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, एक नंबर से जो शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 जो गिनती शुरू होता है वो प्राकृतिक संख्या कहलाता है। इसके अलावा पूर्ण संख्या सेकंड जो है 2 नंबर पे कह सकते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम 0 को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी यहाँ पे 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हम लिख सकते हैं पूर्ण संख्या को। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक में ये ध्यान रखना है आपको, पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुआ, पूर्णांक में माइनस वाले को अगर हम शामिल कर देते हैं, -1, 2, 3, माइनस में जितने भी ऋणात्मक संख्या जो होते हैं उनको अगर पूर्ण संख्या के साथ में अगर हम शामिल कर देते हैं तो वो पूर्णांक संख्या बन जाता है। यानी कह सकते हैं इसके अनंत तक शुरू कर लो माइनस से, जैसे हमने लिया है -3 है, -2 है, -1 है, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से प्लस वाले भी, 0 भी और माइनस वाले भी। अगर दोनों तीनों संख्याओं को इस तरीके से हम शामिल कर दें, प्लस वाले यानी धनात्मक संख्या, माइनस वाले यानी ऋणात्मक संख्या और 0, तो हमारा पूर्णांक संख्या बन जाता है। अब यहाँ पर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किन्हें कहेंगे हम, किसे कहते हैं परिमेय संख्या? आपसे अगर कोई पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए, पर आपको क्लास में इस तरीके से पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हो, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q 0 के बराबर नहीं होगा, Q नॉट इक्वल टू होता है परिमेय संख्या में। जैसे 1/2 1/2 है, 3/5 है, माइनस का 2 है, 8 है। यानी बट्टे में हम जिनको लिख सकते हैं बिना नंबर भी, जैसे बिना बट्टे का नंबर भी, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 8 है, इसको भी परिमेय संख्या कहा जा सकता है। क्यों कह सकते हैं इसको? क्योंकि इसके बाय में हम कुछ ना हो तो 1 लगा सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 1 भी लगा सकते हैं इसके बाय में। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या अकेला कोई नंबर है। जैसे आपको दे दिया जाए, बताओ जरा क्या 10 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या को रैशनल नंबर कहते हैं, तो कह सकते हो बिल्कुल 10 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या परिमेय संख्या है? तो 0 को भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है। Q जो है बाय में P को 0 लिख सकते हैं, परंतु Q कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं, P को 0 लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2, √2, √5, √7 ये एक ऐसे नंबर हैं जिनका रूट पूरी तरीके से नहीं निकल पाता है। ऐसे नंबर जिनका रूट नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कह सकते हो। यहाँ तक पाई जो होता है वह भी एक अपरिमेय संख्या है, यानी पाई का वैल्यू भी अपरिमेय संख्या में रखा जाता है। पाई का अगर वैल्यू निकालोगे तो 22/7 होता है, परंतु यहाँ पर पाई को एक अपरिमेय संख्या कहा जा सकता है या कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इस अध्याय में मुख्य सूत्र कौन कौन से हैं। यानी 2 प्रकार के सूत्र यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। पहला है अंकगणित की आधारभूत परिमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या होता है, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे है HCF और LCM का संबंध जब निकालना हो तो संबंध के लिए क्या कह सकते हैं? 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए कह सकते हैं HCF गुना में LCM इज इक्वल टू A गुना में B। A और B क्या है?